जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रजनीकांत का भौकाल, आमिर नागार्जुन का साथ तमिल इंडस्ट्री को पहली बार 1,000 करोड़ पार लेकर जाने वाली है कूली। सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए इस समय सेलिब्रेट करने का एक बड़ा मौका आ रहा है। उनकी नई फिल्म कूली इंडिपेंडेंट डे के मौके पर 14 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त से एक दिन पहले रिलीज होने वाली है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आ रही ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है और ओरिजिनल तमिल वर्जन के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज हो रही है। कूली से अब तक सामने आए प्रोमोज जनता की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ा ही रहे हैं और फॉरेन में शुरू हुई एडवांस बुकिंग से फिल्म को जो सॉलिड रिस्पांस मिला है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। रजनीकांत साहब की बात करें तो 74 साल की उम्र में सुपरस्टार अभी भी बड़े पर्दे पर राज कर रहे हैं और उन्हें जनता हीरो के रोल में देखने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहती है। हालांकि उनकी पिछली रिलीज वेंटायन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था और ये कमाई करने में भी काफ़ी कमज़ोर रही थी। मगर उससे पहले रिलीज हुई जेलर, जो कि 2023 में आई थी, उसने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के साथ तमिल सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट भी रजनीकांत की ही फिल्म 2.0 है, जिसने कि वर्ल्ड वाइड करीब 700 करोड़ का कलेक्शन किया था। पिछले करीब 5 दशकों से रजनीकांत लगातार बॉक्स ऑफिस पर तमिल इंडस्ट्री का कद बढ़ाते आ रहे हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जहां साउथ की दूसरी इंडस्ट्रीज ने अपना वर्चस्व और स्केल बहुत तेजी से ऊपर किया है, वहीं पर तमिल इंडस्ट्री इनसे पीछे चल रही है और बराबरी के लिए एक बार फिर रजनीकांत की तरफ देख रही है। अब आइए आपको बताता हूं कि कैसे बाकी साउथ इंडस्ट्री से ये थोड़ी स्लो है तमिल इंडस्ट्री, और कूली में ऐसा क्या है जो उसने एक उम्मीद जताई है कि ये मूवी इसको आगे लेकर जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एस एस राजमौली की फिल्म बाहुबली 2, जो कि 2017 की मूवी की सीक्वल थी, उसने 2017 में जो आई थी, उसने पहली बार वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ कलेक्शन का लैंडमार्क पार करवाया था। 8 साल बाद भी ये तेलुगु फिल्म आमिर खान की दंगल के बाद भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल है। हालांकि दंगल ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा तब पार किया जब बाहुबली 2 के एक महीने बाद ये फिल्म चाइना में रिलीज हुई। चाइना में धमाकेदार कमाई के दम पर ही आज तक दंगल वर्ल्ड वाइड 2,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ भारत की सबसे बड़ी फिल्म है। मगर तेलुगु इंडस्ट्री ने बाहुबली 2 के बाद भी कई बार ये लैंडमार्क पार करके अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा है। इसके बाद RRR आई, कल की 2898 एडी आई, पुष्पा 2, इन जैसी तेलुगु फिल्में 1,000 करोड़ को बहुत आसानी से पार करके चली गई और एक खास क्लब बनाया। इन सबके बीच में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2023 में अकेले ही 1,000 करोड़ कलेक्शन वाली दो फिल्में, जवान और पठान, दी। मतलब उस समय हर कोई यही बोल रहा था कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। और इसी साल रणबीर कपूर की एनिमल भी इस लैंडमार्क के बेहद करीब पहुंची थी, लेकिन 917 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक जाकर ये रुक गई थी। जहां तेलुगु और बॉलीवुड 1,000 करोड़ क्लब की रेस में शामिल थे, वहीं रॉकिंग स्टार यश ने सभी को सरप्राइज करते हुए KGF 2 से अपनी कन्नड़ इंडस्ट्री को भी इस क्लब में खड़ा कर दिया लाकर। यश ने दिखा दिया कि कन्नड़ इंडस्ट्री भी बीच बीच में धमाकेदार ब्लॉकबस्टर डिलीवर करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री की रेस में कैसे तमिल इंडस्ट्री जो है वो पिछड़ रही है। देखिए, मलयालम इंडस्ट्री अभी अपने बेहद लिमिटेड साइज की वजह से इस रेस में नहीं है। इसके लिए 200 करोड़ का आंकड़ा ही बाकियों के 1,000 करोड़ के बराबर था। मगर पिछले 2 सालों में मलयालम इंडस्ट्री ने मंजुमल बॉयज, एम्पुरन और थुडरम जैसी फिल्मों से लगातार 200 करोड़ का कलेक्शन अचीव किया है। मदर बॉलीवुड और साउथ में तेलुगु और कन्नड़ इंडस्ट्री ने जहां 1,000 करोड़ के पहाड़ पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी है, वहीं तमिल इंडस्ट्री की सबसे कमाऊ फिल्म रजनीकांत की मैंने आपको बताया 2.0 है, जिसने लगभग 700 करोड़ का कलेक्शन किया था। जबकि 2010 में रजनीकांत की एथिरन, जिसको कि हिंदी में रिबोट नाम था, इसने तमिल इंडस्ट्री को इंडियन बॉक्स ऑफिस में टॉप पर पहुंचा दिया था। यह फिल्म शाहरुख खान की माय नेम इज खान और सलमान खान की दबंग को पछाड़कर भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी। मगर लॉकडाउन के बाद पिछले 5 सालों में जहां बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज से लेकर पंजाबी, गुजराती, उड़िया जैसी इंडस्ट्रीज ने अपनी स्केल को लगातार बढ़ाया है, वहीं तमिल इंडस्ट्री अपने लॉकडाउन से पहले वाले लेवल को अचीव कर नहीं पा रही है। बीते 5 सालों में एक भी तमिल फिल्म भारत की टॉप फिल्म बनकर नहीं आई है सामने। मगर अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि रजनीकांत की कूली के साथ तमिल इंडस्ट्री के पास में एक बहुत मजबूत मौका है। क्यों? आखिर क्यों तमिल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है कूली? तो देखिए, कूली के पोटेंशियल में सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद सुपरस्टार रजनीकांत है। उनकी बड़ी फिल्म जेलर भी एक पैन इंडिया रिलीज थी, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज से OTT रिलीज का गैप कम रखने की वजह से उत्तर भारत में जेलर की रिलीज बहुत बड़ी नहीं थी, जैसे कि 2.0 की थी। इसीलिए ट्रेड रिपोर्ट्स के डेटा के मुताबिक साउथ के अलावा बाकी देश से फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 17 करोड़ से भी कम ही था। इसके बावजूद भी जेलर ने 600 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाला था, जो कि 2.0 से कम नहीं था।
जेलर के कलेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स साउथ के राज्य ही थे। बॉक्स ऑफिस पर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की टेरिटरी मिलाकर जेलर का ग्रॉस कलेक्शन 391 सीआर से ज्यादा था। जबकि ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में जेलर ने करीब 196 सीआर का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वैसे तो रजनीकांत अकेले ही साउथ में धमाका करने के लिए पर्याप्त हैं, मगर कूली में उनके साथ तेलुगु स्टार नागार्जुन, मलयालम स्टार सौबिन शाहिर और कन्नड़ स्टार उपेंद्र भी हैं। इस फिल्म में तमिल ऑडियंस ही नहीं बल्कि पूरे साउथ के दर्शकों को लुभाने के सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो रजनीकांत खुद ही यहाँ पर बेहद पॉपुलर हैं। रोबोट 2.0, शिवाजी द बॉस जैसी उनकी फिल्में हिंदी में भी बड़ी कामयाब रही थी। बीते कुछ सालों में उनकी फिल्मों को हिंदी में रिलीज तो छोटी मिली है, जिसकी वजह से यहाँ के मार्केट में उनकी फिल्मों के कलेक्शन कम नजर आते हैं। लेकिन कुली को हिंदी मार्केट में प्रॉपर रिलीज मिल रही है। फिल्म में रजनीकांत के साथ आमिर खान भी एक दमदार कैमियो में नजर आने वाले हैं और उनका लुक पहले ही दर्शकों में काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रहा है। बॉलीवुड फिल्म वॉर 2 से क्लैश इसे हिंदी मार्केट में थोड़ा कमजोर तो करवाएगी, लेकिन फिर भी अच्छा, मतलब आप ये समझ के चलिए कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी रही तो कूली इस मार्केट में जेलर से तो बड़ी मूवी करेगी ही करेगी। साउथ में कूली की कमाई धुआंधार होने पर तो कोई शक है ही नहीं, और ओवरसीज मार्केट में फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत जोरदार होने की रिपोर्ट्स आने लगी हैं। इन रिपोर्ट्स का इशारा अगर समझे तो ओवरसीज मार्केट में कूली सिर्फ तमिल इंडस्ट्री नहीं बल्कि सभी टॉप इंडियन फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग को चैलेंज करने जा रही। यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के 3 सबसे बड़े हिस्से में से वो 2 जेलर से भी ज़्यादा तगड़ी कमाई कर सकती। तीसरे हिस्से से कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक एक्स फैक्टर चाहिए और कूली में ये भी बहुत तगड़ा है। अगर हम कूली के एक्स फैक्टर की बात करें तो कूली के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज। इस समय भारतीय सिनेमा के ये उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनके नाम से ही किसी प्रोजेक्ट के लिए जनता की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अपनी पहली फिल्म मानगरम जो 2017 में आई थी, उससे ही उन्होंने न केवल तमिल सिनेमा बल्कि देश भर के पक्के फिल्म फैंस और क्रिटिक्स को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। स्टाइल बहुत ज़्यादा रॉ रहती है, एक्शन इनके एकदम एकदम मतलब देसी रहता है। रियल वर्ल्ड में सेट कहानियों के जिस स्वैग के साथ में ये लोकेशन के बड़े पर्दे पर आते हैं, वो उनका एक सिग्नेचर है। लोकेश का फैंडम ऐसा हो चुका है कि लोग किसी सीन की फोटो देखकर बता देते हैं कि ये लोकेश की ही फिल्म है। उनका एक सर्टेन स्टाइल है। लोकेश की पहली फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए की रिपोर्ट किया गया था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका 3 गुना मतलब 15 करोड़ हुआ था। दूसरी फिल्म कैथी जो 2019 में आई थी, उन्होंने 25 करोड़ के बजट में बनाकर तैयार की, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन लेके आई। लोकेश की अगली फिल्म मास्टर जो कि 2021 में आई थी, 250 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन लेकर आई थी। फिर विक्रम 2022 से उन्होंने 400 करोड़ पार पहुंचने के बाद लियो से वो 600 करोड़ पार पहुंच गए। अब लोकेश सिर्फ फिल्म डायरेक्टर नहीं बल्कि मॉडर्न इंडियन सिनेमा के एक ब्रांड बन चुके हैं। अब टाइम है कि इस ब्रांड के लिए एक कदम और आगे जाने का वक्त आ चुका है। हिंदी में कूली को यकीनन वॉर 2 से तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से दर्शक दमदार कंटेंट के पास पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहे हैं। लोकेश की कैथी, मास्टर, विक्रम को हिंदी दर्शकों से भरपूर पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। इसका फायदा तो कूली को बिल्कुल मिलेगा ही, ऊपर से रजनीकांत जैसे वेटरन सुपरस्टार के साथ लोकेश जैसे मॉडर्न सिनेमा ब्रांड का मिलना फैंस के लिए एक एक्साइटिंग रीजन और क्रिएट करता है। लोकेश ने विक्रम में कमल हसन के जैसे प्रेजेंट किया था, अगर वैसे ही धांसू प्रेजेंटेशन रजनीकांत को मिला तो कूली यकीनन इस साल 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने वाली छावा को पीछे छोड़ दे। इस फिल्म के पास पूरा चांस है कि ये इस साल देश की पहली और तमिल सिनेमा की भी पहली 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी बन जाए। अब बस ये देखना है कि कुली 14 अगस्त को क्या थिएटर्स में धमाका करती है। अगर आपका इस बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।